हेलो नमस्कार जय हिंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एग्जाम टॉप के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 27 अक्टूबर के लिए हम लोग लगातार टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे हैं करंट अफेयर की। तो उसी क्रम में ये टेस्ट नंबर 2 का करंट अफेयर का। इससे पहले एक टेस्ट कंप्लीट कर चुके हैं 100 प्रश्नों का। तो आज की इस वीडियो में 100 प्रश्न होंगे और एक एक प्रश्न एक से बढ़कर एक होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि आयोग अब करंट अफेयर के प्रश्नों की जो संख्या उसमें दिन व दिन वृद्धि करता जा रहा है। लगभग 30 से 35 प्रश्न डायरेक्ट और इनडायरेक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं करंट अफेयर के। तो उसी क्रम में हम लगातार करंट अफेयर को पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1/3 भाग आपको क्वालिफाई करने के लिए करंट अफेयर अगर आप सही करते हैं तो इजिली तरीके से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो पहला प्रश्न आपके सामने दिया गया है। पहला प्रश्न कह रहा है कि विश्व फेफड़े के कैंसर दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है। तो विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 अगस्त को। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि 1 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3P स्पर्धा में स्वप्निल कुफाले ने कौन सा पदक जीता है। तो दोस्तों, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कांस्य पदक। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने असम राइफल के डायरेक्टर जनरल डीजी का पदभार ग्रहण किया है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जनरल विकास लखेरा ने। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सामने है कि यूक्रेन को किस देश के द्वारा पहला F-16 फाइटर जेट मिला है। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो यूक्रेन है जिसका रशिया के साथ विवाद चल रहा है, काफी समय से इनके बीच एक तरीके से फाइट हो रही है। तो इसी को देखते हुए अमेरिका ने इनको F-16 फाइटर जेट दिया है। तो किसने दिया है? अमेरिका ने। अब ये रूस इसी फाइटर जेट का प्रयोग रूस के विरुद्ध आक्रमण या युद्ध में करेगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने दिग्गजों के लिए ई सेहत मॉड्यूल लॉन्च किया है। ई सेहत में एस का अर्थ क्या है। तो यहाँ पर दोस्तों जो एस दिया गया इसका अर्थ पूछा है। सही जवाब होगा, अर्थ का हो जाएगा सर्विस। तो विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना 2.0 पोर्टल किसने लॉन्च किया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धर्मेंद्र प्रधान ने। तो याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में कौन है? देश के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने इसको लॉन्च किया है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा शहर कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें, यहाँ पर देखिए क्रम में आपको याद रखना होगा, 32वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो उस शहर का नाम हो जाएगा नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी। तो सभी प्रश्न आप देखने हैं और उनके क्या ऑप्शन है उनको भी आपको नजर रखना है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है। तो ये पूछा गया कि झारखंड के कौन से क्रम के राज्यपाल बने हैं। तो याद रखेंगे दोस्तों, ये जो झारखंड के राज्यपाल बने हैं इनका क्रम हो जाएगा 12वां क्रम। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। याद रखेंगे झारखंड के नवीनतम राज्यपाल का क्या नाम है? संतोष कुमार गंगवार। अगला प्रश्न है कि भारत को इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रोस्पेरिटी के किस आपूर्ति श्रृंखला निकाय का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो याद रखेंगे यहाँ पर IPEF, ठीक है, IPF के किस आपूर्ति श्रृंखला का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आपूर्ति श्रृंखला परिषद का। तो ये पॉइंट आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, रवांडा गणराज्य के भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो पहले तो ये आपको याद रखना है कि रवांडा की राजधानी क्या है। ठीक है, एग्जाम में इसकी पूछी जाएगी। तो याद रखने रवांडा की राजधानी, ठीक है, क्या है राजधानी? राजधानी बताइए कितने लोगों को पता है, कमेंट करके बताएंगे कि रवांडा की राजधानी क्या है। और यहाँ पर जो भारत के अगले उच्चायुक्त चुने गए उनका नाम है मृदुल दास पवन। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? मृदुल पवन दास, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिवर्ष पिंगली वेंकैया जयंती कब मनाई जाती है? अच्छा प्रश्न दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है। तो याद रखेंगे प्रतिवर्ष पिंगली वेंकैया जयंती जो मनाई जाती है वो 2 अगस्त को मनाई जाती है। पिंगली वेंकैया कौन है? तो ये वो व्यक्ति जिन्होंने भारत का क्या बनाया था। तो याद रख लेना, एक पॉइंट पूछा जाएगा, इन्होंने भारत का ध्वज डिजाइन किया था या फिर भारत का ध्वज इन्होंने बनाया था। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, ग्लोबल एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो याद रखेंगे दोस्तों, इस मामले में भारत की जो रैंक रही है वो 8वें स्थान पर रही है। अगला प्रश्न है, राज्यपालों का 2 दिवसीय सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहा है। याद रखेंगे राज्यपालों का जो 2 दिवसीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता की जा रही है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा की जा रही है। सम्मेलन कहाँ हो रहा है? तो सम्मेलन दोस्तों आपका राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। तो याद रख लेना, राष्ट्रपति
राष्ट्रपति भवन में हो रहा है। और राष्ट्रपति भवन कहाँ पर है? तो याद रखेंगे दोस्तों, राष्ट्रपति भवन आपका कहाँ पर है? तो दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में ये सम्मेलन हो रहा है। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब राष्ट्रपति इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रही हैं, नहीं तो इससे पहले जितने भी सम्मेलन हुए थे उन सब की अध्यक्षता पीएम के द्वारा की गई थी। पहली बार राष्ट्रपति को यह मौका मिला है कि वो राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता करे। अगला प्रश्न है कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित यात्रा एवं पर्यटन विभाग सूचकांक 2024 रिपोर्ट में 119 देशों में से भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो चलिए इसके विकल्प की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसका सही जवाब क्या होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 39वां स्थान मिला है। अगला प्रश्न है, जुलाई 2024 में कितने लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है? तो याद रखेंगे दोस्तों, अब तक सर्वाधिक जो जीएसटी संग्रह किया गया वो किस मंथ में किया गया? तो याद रखेंगे जुलाई 2024 में। कितना हुआ है? तो 1.82 लाख करोड़ रुपए। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मंत्रालय ने अगस्त 2024 में युग युगीन भारत संग्रहालय पर राज्य सम्मेलन का आयोजन किया है? तो दोस्तों याद रखेंगे, ये जो राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया है, यह किया गया आपके एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, 2024 के लिए वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो याद रखेंगे, ये जो पुरस्कार दिया गया है वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार, ये किसको प्रदान किया गया 2024 का? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी वेदाचलम। विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोहन बोपन्ना ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है, वह किस राज्य से संबंधित है? तो दो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है कि रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है? तो याद रखेंगे टेनिस खिलाड़ी हैं। दूसरा, इनका कौन सा राज्य है? तो ये किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो राज्य का नाम याद रखेंगे दोस्तों, ये कर्नाटक राज्य से संबंध रखते हैं। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक 2024 में मुक्केबाजी में भारत के सबसे कम उम्र में ओलंपिक रेफरी बनकर किसने इतिहास रच दिया है? तो यहाँ पर पूछा गया कि पेरिस ओलंपिक में जो सबसे कम उम्र में रेफरी बनने का जो कार्य किया था वो किस व्यक्ति के द्वारा किया गया है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, काबिलन साई अशोक। काबिलन साई अशोक। दोस्तों ये मिलिट्री से भी संबंध रखते हैं, इसीलिए इनको जल्दी ये मौका मिला है। तो ये भारतीय सेना में जवान भी है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने पर्यावरण संरक्षण में अपनी पहल के लिए संगठन श्रेणी में ग्लोबल वाटर टैंक अवार्ड 2024 प्राप्त किया है? तो याद रखेंगे ये किया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। याद रखेंगे डी एम, माफ करिए, देखिए इसका हो जाएगा डी, क्योंकि शॉर्ट में भी आ जाता है DMRC। किसके द्वारा? DMRC को ये दिया गया दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के द्वारा। तो अगर हिंदी में आता है तो सही बात है, इंग्लिश में आप याद रख लेना DMRC, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है। अगला प्रश्न है कि अगस्त 2024 में किसने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट के 32वें एडिशन का उद्घाटन किया है? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पर जो उद्घाटन किया गया है वो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, मॉर्निंग कंसल्ट फर्म के अनुसार दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन बना है? तो दोस्तों ये कई वर्षों से लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने हुए हैं, और इस बार जो इनको परसेंट मिला है वो 69% के साथ ये टॉप पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने इंडो यूएस स्पेस मिशन के लिए प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किसका चयन किया है? तो यहाँ पर पूछा गया कि प्राइम एस्ट्रोनॉट के रूप में किसका चयन किया गया है? तो दोस्तों याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शुभांशु शुक्ला का। बट यहीं पर अगर आपसे ये पूछा जाता है कि प्रशांत नायर को क्यों चुना गया इसी मिशन के लिए, तो इनको दोस्तों बैकअप के तौर पर रखा गया है। किसके तौर पर? याद रख सकते हैं बैकअप। ठीक है, बैकअप के तौर पर किसको चुना गया? तो याद रख लेना प्रशांत नायर को। अगला प्रश्न है कि किस देश के द्वारा इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध लगाया गया है? अच्छा प्रश्न है दोस्तों, जो इंस्टाग्राम पर प्रतिबंध इस देश ने लगाया है, सही जवाब होगा तुर्की। तो विकल्प नंबर क्या होगा? सी हो जाएगा। ठीक है, इंस्टाग्राम के बारे में थोड़ी जानकारी दी जाए तो इंस्टाग्राम को वर्तमान में किसने? फेसबुक ने खरीद रखा है। ठीक है, तो याद रख लेना इंस्टाग्राम को फेसबुक ने खरीद लिया था 2012 में। अगला प्रश्न है, नोवाक जोकोविच ने पेरिस ओलंपिक में गोल्ड जीत लिया है, इनका संबंध किस देश से है? तो पहले तो ये समझेंगे कि नोवाक जोकोविच का खेल कौन सा है, ये कौन से खेल खेलते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि ये खेल कौन सा खेलते हैं। तो याद रखें कौन सा खेल खेलते हैं? टेनिस। उसके बाद ये पूछा गया इनका संबंध कौन सा है, तो इनका संबंध दोस्तों सर्बिया देश से है। विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा, ये सर्बिया देश से बिलोंग करते हैं। तो विकल्प नंबर ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया गया है? बताइए।
प्रश्न है। तो दोस्तों अंगदान दिवस जो मनाया जाता है हर वर्ष, वो मनाया जाता है 3 अगस्त को। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अब अंगदान दिवस हर साल क्यों मनाते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है अंगदान दिवस के रूप में। तो याद रखेंगे भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, ठीक है। तो याद रखेंगे भारतीय लोगों को जागरूक करने के लिए अंगदान दिवस मनाया जाता है। हाल ही में भारत में एलएनजी का दूसरा, यहाँ पर दूसरा होगा, देखिए दफरा की जगह दूसरा होगा, दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता कौन बना है? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका बना है, ठीक है। विकल्प नंबर ए। इसने किसको हराया है? तो यूएई को पीछे छोड़ दिया। यूएई कौन से स्थान पर आ गया था? दूसरे। अब ये आ गया आपके ऊपर, ठीक है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि जुलाई 2024 में आयोजित रूसी नौसेना दिवस परेड समारोह में किस भारतीय नौसेना जहाज ने भाग लिया है? तो चलिए विकल्प देखते हैं किसने भाग लिया है। इसका जो सही जवाब होगा वो आपको बताना होगा 28 का। तो 28 का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस तंवर ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न है किस राज्य विधानसभा ने खनन खनिजों पर उपकर लगाने संबंधी विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर जो सही जवाब होगा खनन खनिज से वो हो जाएगा झारखंड राज्य के द्वारा, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन से पर? खनन खनिज उपकर, ठीक है। अगला प्रश्न है भारत की पहली नाइट सिटी रेसिंग कहाँ आयोजित की जाएगी? तो दोस्तों ये आपके चेन्नई में आयोजित की जाएगी, तमिलनाडु में। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? डी आपका सही जवाब होगा। भारत की पहली नाइट स्ट्रीट रेसिंग कहां पर आयोजित होगी? तो चेन्नई में। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री को हिंसा के चलते देश छोड़ना पड़ा है? तो दोस्तों ये तो चर्चा में रहा था, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने क्या क्या किया है? अपने देश को छोड़ दिया है। यह पहली बार जब प्रधानमंत्री बनी थी वो सन थी 1996, और तब से लेकर ये 2011 में आई, और 11 से लगातार 2024 तक ये क्या रही हैं? बांग्लादेश के प्रधानमंत्री रही हैं। तो पहली बार तो ये इस समय जीती थी, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक ये लगातार 4 बार रही हैं। कुल मिलाकर ये बांग्लादेश की 5वीं बार प्रधानमंत्री के रूप में चयनित हुई थी अभी। अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों की शहादत पर कारगिल पैकेज देने की घोषणा की है? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। ये जो कार्य किया गया है ये किया गया आपके राजस्थान सरकार के द्वारा। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक में पुरुषों के 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोआ लायंस किस देश के धावक हैं? तो यहाँ पर याद रखेंगे 100 मीटर की दौड़ होती है ना स्प्रिंट वाली, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले व्यक्ति का नाम है नोआ लायंस। और इनका संबंध किस देश से है? तो इनका जो संबंध दिया गया वो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका से है। विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है केंद्र सरकार ने कितने राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है? तो यहाँ पर जो सही विकल्प दिया गया वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। विकल्प नंबर डी। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 35 का आपको सही जवाब बताना होगा। तो चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन का जो आयोजन किया गया है वो भोपाल में किया गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। ये जो प्रभार सौंपा गया वो दिया गया ऑप्शन नंबर डी को, दलजीत सिंह चौधरी। विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक कौन बनेगा? तो याद रखेंगे दोस्तों पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत का जो ध्वजवाहक बनेंगे, एक तो वो बनेंगे देखिए मनु भाकर, और मनु भाकर के साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर बनेंगे फ्री हॉकी टीम के जो डिफेंडर थे उनका नाम था फ्री जेस, ठीक है, फ्री जेफ। तो याद रखेंगे इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मनु भाकर। अगला प्रश्न है कौन सा देश गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद के विकास में मदद करेगा? तो ये मदद करेगा वियतनाम। विकल्प नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है वयोवृद्ध यामिनी कृष्णमूर्ति का हाल ही में 83 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वो किस नृत्य से संबंधित थी? तो यहाँ पर नाम दिया गया यामिनी कृष्णमूर्ति का। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छी एक तरीके से कलाकार थी, नृत्यांगना थी। तो इनका जो संबंध दिया गया वो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी से दिया गया, भरतनाट्यम से। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा, हालांकि और भी कई सारे नृत्यों में निपुण थी। अगला प्रश्न है टाटा समूह ने किस राज्य में 27,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर सुविधा का अनावरण किया है? तो ये जो कार्य किया गया वो किया गया आसाम राज्य में। तो विकल्प नंबर ए। हिरोशिमा दिवस हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको पता होगा 1945 में 6 अगस्त 1945 को क्या हुआ था कि अमेरिका ने जापान पर बम गिराए थे। 2 बम गिराए थे, एक 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। कहां पर? याद रखेंगे
सीमा पर गिराया गया था। और एक बम 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था, वो गिराया गया था नागासाकी पर, नागा नागासाकी पर। और ये दोनों शहर कहाँ के? तो जापान के दोनों शहर हैं। तो याद रखेंगे, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत ने पेरिस ओलंपिक के लिए स्मारक डाक अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रहे 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पर कितने स्मारक टिकट जारी किए हैं? तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो स्मारक टिकट जारी किए गए वो उनकी संख्या 4 है। तो विकल्प नंबर आपका 4 वाला आप टिक कर देंगे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को हाल ही में किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर दोस्तों जो फिजी कंट्री है ना, फिजी, इसने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपने यहाँ के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है। तो विकल्प सी आपका सही जवाब होगा। अगला, कि भारत किस शहर में प्रथम बहुक्षेत्रीय तकनीकी एवं आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी यानी बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने है, सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली। अगला, बहुपक्षीय वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये पूछा जाएगा कि जो तरंग शक्ति अभ्यास है ये किस किस देश के बीच होता है? तो ये तो आपको एक तो देश बताना होगा, अगर देशों के बीच होता है तो ठीक है। और ये पूछा जाए राज्य किस में हुआ है, तो याद रखेंगे ये जो हाल ही में राज्य हुआ है, तमिलनाडु राज्य में किया गया तरंग शक्ति 2024 अभ्यास। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है? तो याद रखेंगे, जो मैया सम्मान योजना शुरू की गई है किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? तो ये की गई दोस्तों झारखंड के द्वारा। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में रिलायंस इंडस्ट्री को कौन सा स्थान दिया गया है? तो याद रखेंगे, इनको जो स्थान दिया गया वो दिया गया 86वां स्थान। ठीक है, कौन से क्रम में? 500 ग्लोबल की सूची में। ई साक्ष्य न्याय हेतु न्याय फुरुति और ई समन ऐप को किसने लॉन्च किया है? तो ये जो एक ऐप लॉन्च किया गया है 3 कार्य को करने के लिए, ये जो कार्य किया गया ये किया गया अमित शाह जी के द्वारा। विकल्प नंबर बी। ब्रेकिंग रॉक्स एंड वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर आपको बताना होगा इस पुस्तक के लेखक कौन है। विकल्प की तरफ बढ़ते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सुदीप्त सेन गुप्ता। तो विकल्प नंबर डी। अगला, साउथ अफ्रीका T20 लीग का लीग एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर देखिए दिया गया 15वां क्वेश्चन है। इसका जो लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया वो किया गया दोस्तों दिनेश कार्तिक को। तो विकल्प नंबर ए। और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं कि साउथ अफ्रीका लीग के पहली बार किसी भारतीय व्यक्ति को लीग एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो विकल्प नंबर ए। राष्ट्रीय भाला दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, नीरज चोपड़ा के भाला फेंक के लिए 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला दिवस मनाया जाता है। पेरिस ओलंपिक में वीनस फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया था? तो दोस्तों वीनस फोगाट 50 किलोग्राम में खेलती थी, बट उनका वजन 50 किलोग्राम से 100 ग्राम ज्यादा बताया जाता था, इस वजह से इनको अयोग्य घोषित किया गया। तो विकल्प नंबर ए। हाल ही में खबरों में रही नंदिनी सहायक सहकार योजना किसके द्वारा लॉन्च की गई थी? तो इसका दोस्तों जो सही जवाब होगा कि ये योजना जो लॉन्च की गई थी वो NCDC के द्वारा लॉन्च की गई थी, NCDC के द्वारा लॉन्च की गई थी। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का पूर्णकालिक DGP किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो पूर्णकालिक नियुक्त किया गया RR शेख को किया गया। तो याद रखेंगे RR शेख। पुदुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? तो याद रखेंगे, यहाँ पर जो पुदुचेरी के राज्यपाल बनाए गए वो बनाए गए के कैलाशनाथन। विकल्प नंबर सी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों शेख हसीना के हटने के बाद बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार में जो प्रमुख बनाया गया वो बनाया गया यूनुस खान को। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अविनाश सांवले अपने हीट में 5वें स्थान पर रहने के बाद स्टीपर चेंज फाइनल के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष बने। तो यहाँ पर आपको बताना वो कितने मीटर में है, ठीक है, ये आपको बताना होगा। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ पर 3000 मीटर। विकल्प नंबर सी। भारत विश्व बैंक की सहायता से हरित राजमार्ग बनाएगा, विश्व का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये पूछा गया कि भारत जो हरित राजमार्ग बनाएगा उसमें विश्व बैंक का मुख्यालय आपसे पूछा जाता है, कभी कभी IMF का मुख्यालय भी पूछा जाता है। तो ये वॉशिंगटन DC में है, विश्व बैंक का भी मुख्यालय और IMF का भी मुख्यालय। तो ये सभी के मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC। 10वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये दोस्तों हर साल मनाया जाता है 7 अगस्त को। विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। 7 अगस्त को ही भाला फेंक दिवस और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है। भारत का पहला GI टैग अंजीर रूस किस देश को निर्यात किया गया है? तो पहले तो याद रखेंगे कि भारत का जो पहला GI टैग था वो क्या था? अंजीर जूस था। और इसको हाल ही में किस देश को निर्यात किया गया है? तो याद रखेंगे ये निर्यात किया गया पोलैंड को। विकल्प नंबर बी।
आरबीआई ने लगातार 9वीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट कितनी है? क्योंकि लगातार 9वीं बार आरबीआई ने क्या किया, अपनी जो रेपो रेट थी उसको बरकरार रखा है। तो आपको ये बताना कि जो रेपो रेट है वो कितनी रखी गई है आरबीआई के द्वारा। ठीक है, तो दोस्त इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको टिक करना है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.50%। अगला प्रश्न आपके सामने कि किस राज्य सरकार ने स्थानीय चुनाव उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया है? ठीक है, कितने बच्चों वाली? 2 बच्चों वाली नीति को खत्म कर दिया है। तो ये कार्य किया गया आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, भारतीय सेना ने हाल ही में लद्दाख में कौन से अभ्यास का आयोजन किया है? यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए। भारतीय सेना ने जो हाल ही में लद्दाख में जो अभ्यास आयोजित किया था उसका नाम हो जाएगा पर्वत प्रहार, विकल्प नंबर ए। तो याद रखेंगे ये पर्वत प्रहार विकल्प जो आयोजन है अभ्यास, ये कहां पर हुआ है? लद्दाख में हुआ है। अगला प्रश्न, आरपीवी विज्ञान पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए। याद रखेंगे ये जो पुरस्कार दिया गया ये दिया गया डॉक्टर वप्पी पॉल को। भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता है? तो याद रखेंगे दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम ने पिछले ओलंपिक में भी, जो टोक्यो ओलंपिक जापान में हुए थे उसमें भी, और पेरिस ओलंपिक में भी इन्होंने लगातार 2 मेडल जीते हैं। तो इस वर्ष 2024 में इन्होंने जो मेडल जीता है उस मेडल का आपसे नाम पूछा गया है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज मेडल। दिमाग पर असर डालने वाला वायरस हाल ही में कहां पर खोजा गया है? तो ये दोस्तों जो वायरस खोजा गया ये हाल ही में केरल में खोजा गया, जो दिमाग पर वायरस डालता है। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त को पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसके द्वारा लॉन्च की जाएगी? याद रखेंगे 15 अगस्त को जो ये कार्य किया जाएगा ये दोस्तों किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये किया जाएगा इसरो के द्वारा। ठीक है, इसरो के द्वारा। बुद्धदेव भट्टाचार्य का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे थे? तो जो बुद्धदेव भट्टाचार्य थे ये भारत के पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, साल 2023 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? याद रखेंगे सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में कितने गांव को मान्यता दी गई है? तो याद रखेंगे इसका सही जवाब होगा 35 यानी 35 गांव को। प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विकल्प आपके सामने है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमित सिंह नेगी को अतिरिक्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने मैं आदि चुचनगिरी और मैं चूल चुनोना का मयूर अभ्यारण्य घोषित किया है। ठीक है, तो ये बताना होगा ये कहाँ पर पड़ती है, ये दोनों कहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए ये जो पहला दिया गया ये आपके कर्नाटक में और दूसरा जो दिया गया वो केरल में देखने को मिलेगा। अब याद रखेंगे कर्नाटक में कौन सा है, तो इसका नाम हो जाएगा आदि चुचनगिरी। और अगर बात करें केरल में कौन सा हो जाएगा, तो केरल में हो जाएगा चूलन्नू आर। तो ये दोनों मयूर अभ्यारण्य है, इनको घोषित किया गया, एक को कर्नाटक और दूसरे को केरल में। तो विकल्प नंबर क्या हो जाएगा? ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो आप सभी को पता होगा जहां टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल को जीता था, वहीं अगर हम बात करें पेरिस ओलंपिक की तो यहाँ पर इनको रजत पदक से केवल संतुष्टि मिली, यानी विकल्प नंबर बी हो जाएगा। इस बार का जो गोल्ड रहा था भाला फेंक में वो इनके पड़ोसी एक तरीके से कह सकते हैं पाकिस्तानी मूल के व्यक्ति या पाकिस्तान के नदीम को मिला था। विकल्प नंबर नदीम गोल्ड के लिए जाने गए इस बार, और नीरज चोपड़ा को रजत पदक से संतुष्टि करनी पड़ी थी। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में समापन समारोह में मनु भाकर के साथ दूसरे भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे? तो ये प्रश्न में ऊपर बता क्या था, फ्रीजेस होंगे। ठीक है, PR फ्रीजेस, विकल्प नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है? यहाँ पर आपको याद रखना होगा उपस्थिति पोर्टल जो लॉन्च किया गया वो किसके द्वारा? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में कौन भारत की सबसे प्रभावशाली महिला नेता चुनी गई हैं? तो विकल्प आपके सामने दिया गया है। यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, किसको? रोशनी नादर मल्होत्रा को यहाँ पर भारत की सबसे प्रभावशाली महिलाओं के रूप में चुना गया है। तो विकल्प नंबर सी। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस शहर में महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किया है? तो डिजिटल शक्ति केंद्र का जो उद्घाटन किया गया है वो नई दिल्ली में किया गया है। विकल्प नंबर ए। भारत और किस देश ने दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क सहयोग व्यवस्था पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये कार्य कौन कौन से देशों के मध्य हुआ है ये आपको बताना होगा। सही जवाब हो जाएगा भारत और न्यूजीलैंड के मध्य। अगला प्रश्न है, अगस्त 2024 में कामेल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमसे पूछा गया कि कामेल माधुरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है?
सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ट्यूनीशिया की। तो याद रखेंगे कामिल मादुरी को ट्यूनीशिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। भारत 15 से 24 अक्टूबर तक किस देश में विश्व दूरसंचार मानवीकरण सभा की मेजबानी करेगा? तो ये जो कार्य किया जाएगा ये नई दिल्ली में किया जाएगा, विकल्प नंबर ए। अगला, भारतीय रिजर्व बैंक ने यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के माध्यम से कर भुगतान की ऊपरी सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर प्रति लेन देन कर दी है। तो याद रखेंगे जो यूपीआई के माध्यम से जो 1 लाख रुपए से पेमेंट बढ़ाकर ये कितने लाख रुपए करने का निर्णय लिया है? तो ये लिया गया है आपके 5 लाख रुपए का। तो विकल्प नंबर सी। पेरिस ओलंपिक में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो याद रखेंगे इस बार पेरिस ओलंपिक में जो भारत ने कुल मेडलों की संख्या रही है वो केवल 6 रही है, जिसमें एक भी गोल्ड मेडल नहीं रहा है। आगे बात करेंगे, नागरिकों को अपने घरों पर राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन करने के लिए प्रोत्साहित करके देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर घर तिरंगा अभियान का कौन सा संस्करण 9 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा? तो दोस्त याद रखेंगे इस बार हर घर तिरंगा का कौन सा संस्करण चलाया जाएगा? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, तीसरा संस्करण। अगला प्रश्न है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती स्पर्धा में कांस्य पदक जीतने के बाद अमन शेरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। तो ये पूछा गया कि ये कितने किलोग्राम में खेलते हैं? तो याद रखेंगे अमन शेरावत ने जो इस बार 2024 के पेरिस ओलंपिक में जो इन्होंने अपना भार रखा था वो इन्होंने रखा था अपना 57 केजी। तो याद रखेंगे कितने केजी में ये खेले थे? 57 केजी, अर्थात विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व शेर दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विश्व शेर दिवस हर साल 10 अगस्त को मनाया जाता है। तो विकल्प नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इससे पहले आपको याद रखना होगा कि एक बार तो फिजी के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था, और दूसरी बार जब ये दूसरे देश की यात्रा पर गई थी तो उस देश का नाम आपको याद रखना है, तिमोर तिफले। यहाँ के भी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट द्वारा संकलित आंकड़ों के आधार पर दुनिया भर में भारत के रिजर्व बैंक का रैंक क्या रहा है? तो दोस्तों ओवरऑल वर्ल्ड की बात की जाए तो आरबीआई की जो रैंक रही है, यानी भारत की जो केंद्रीय बैंक है आरबीआई, उसकी जो रैंक रही है वो आपके 12वें स्थान पर रही है पूरे वर्ल्ड में। अगला प्रश्न है, गोरित्सा मुंचारोवा जो कोजारेवा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों इनको जो प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है ये नियुक्त किया गया है बुल्गारिया का। तो विकल्प नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैयद रैफत अहमद किस देश के नए चीफ जस्टिस होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये बांग्लादेश के नए चीफ जस्टिस होंगे। भारत ने 10 अगस्त को यूपीआई शुरू करने के लिए किस देश के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इन्होंने मालदीव के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में किस देश के कैबिनेट सचिव के रूप में चुना गया है? बताइए हाल ही में किसे भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में चुना गया है? यहाँ पर 90वां प्रश्न है, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आईएएस अधिकारी टीवी सोमनाथन को। तो विकल्प नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का विषय क्या है? तो इस बार जो 12 अगस्त को जो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है 2024 में, उसकी आपसे थीम या पर उसकी आपसे विषय वस्तु पूछी गई है। तो याद रखेंगे क्लिक से प्रगति, यानी विकल्प नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगस्त 2024 में किसको सीईआरसी का सदस्य नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरीश दुधानी को। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के दूसरे उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभिनंदन बिंद्रा को। तो अभिनव बिंद्रा किस खेल से संबंधित है? तो इनका खेल आप कमेंट करके बताएंगे कि ये पहले कौन सा गेम खेलते थे, क्योंकि अब तो ये संन्यास ले चुके हैं। अगला प्रश्न, विश्व हाथी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 अगस्त को मनाया जाता है। कमेंट करके बताइए कि शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। इसी वीडियो में और कुछ प्रश्न ऊपर हमने बताया था शेर दिवस के बारे में। तो यह बताइए शेर दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना के तहत पात्र लाभार्थी को कितनी सरकारी सहायता राशि प्रदान की जाएगी? विकल्प आपके सामने, यहाँ पर जो राशि दी जाएगी वो दी जाएगी 2.5 लाख रुपए, यानी 2.5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। अभ्यास उदार शक्ति 2024 किन देशों की वायुसेनाओं के बीच द्विपक्षीय वायुसेना अभ्यास है? एक तो अभ्यास उदार शक्ति याद रखना है 2024 किस किस के बीच होगा? तो ये दोस्तों आयोजित किया जाएगा भारत और मलेशिया के बीच। विकल्प नंबर बी। विदेश मंत्रालय और इसरो की वाणिज्यिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड ने मुनल उपग्रह को लॉन्च करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। मुनल किस देश का उपग्रह है?
तो यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। मोनल उपग्रह दिया गया है नेपाल का, तो विकल्प नंबर ए। हाल ही में किसने लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो दोस्तों ये प्रश्न अच्छा है, आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शाहरुख खान ने। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि शोधकर्ताओं ने किस ब्रह्मा योनि पहाड़ी पर मधुमेह रोधी जड़ी बूटी की खोज की है? यहाँ पर विकल्प आपके सामने दिए गए हैं। सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ब्रह्मा योनि ये आपकी जड़ी बूटी है जो आपके कहाँ पर खोजी गई है, तो याद रखेंगे ब्रह्म योनि पहाड़ी पर खोजी गई है, और उसका जड़ी बूटी का नाम भी आपके सामने क्या रखा गया है, तो नाम इसका ब्रह्मा योनि रखा गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय भू स्थानिक डेटा भंडार का प्रस्ताव किसने दिया है? तो आपको बताना होगा, यहाँ पर 4 विकल्प आपके सामने दिए गए। ये डेटाबेस का प्रस्ताव किसने दिया है? सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर जितेंद्र ने। किसने दिया है दोस्तों? तो याद रखेंगे ये जो प्रस्ताव दिया गया डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दिया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने टोटल कवर किए कितने प्रश्न? तो याद रखेंगे हमने टोटल प्रश्नों की संख्या 100 रखी है, जिसको हमने बहुत जल्दी बहुत कम समय में आपको कंप्लीट करा दिया। इसी प्रकार 100 प्रश्नों की लेक्चर आपके सामने आते रहेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि आप इसी प्रकार के जल्दी जल्दी रिवीजन करते रहे। मैं एक्स्ट्रा फैक्ट इसीलिए नहीं बता रहा तो समय खराब होगा आपका, और दूसरी चीज होगी जो एक्स्ट्रा फैक्ट से जो क्वेश्चन होंगे वो आपको यहाँ पर इसी फॉर्मेट में देखने को मिल जाएंगे। तो एक एक प्रश्न आपका यहाँ से कवर हो जाएगा, एक्स्ट्रा आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।